हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फॉग नामक कविता का सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फॉग जो है कविता जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, और इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रकृति है, फॉग मीन्स होता है कोहरा। फॉग मीन्स कोहरा। कोहरा क्या है? प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति हमेशा अलाइव होती है, जीवित होती है। यहां पर उन्होंने जो फॉग है इसे पर्सोनिफाई किया है, यानी पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जहां पर नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए। और यहां पर उन्होंने मेटाफर का भी यूज किया है। जब वो मेटाफर का यूज किया है, जब वो तुलना करते हैं कैट से। फॉग की तुलना किससे कर दी? कोहरा को किससे कंपेयर कर दिया? कैट से कर दिया। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने मुख्य रूप से दो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं। एक है पर्सोनिफिकेशन, दूसरा है मेटाफर। सेंट्रल आइडिया जब हम लिखते हैं तो हमें दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि पोएम का नाम जरूर लिखना है और उस पोएम के पोएट का यानी कि कवि का नाम भी लिखना है। तो आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे हम सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग। फॉग नामक कविता का सेंट्रल आइडिया कंपोज्ड बाय, जिसे लिखा है, कंपोज्ड मीन्स जो रचित है, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा, जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, इज दैट, यह है कि नेचर, प्रकृति, इज अलाइव, अलाइव मीन्स जीवित, प्रकृति जो है वो कैसी है? जीवित होती है। ठीक है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट मीन्स बेटा गति, मूवमेंट मीन्स चहलकदमी, ऑफ फॉग विद कैट। कंपेयर्स मीन्स तुलना करता है, पोएट मीन्स कवि, कवि फॉग के मूवमेंट की तुलना करता है किससे? बिल्ली से। कंपेयर कर देता है बिल्ली से, उसकी गति की, उसकी चाल की तुलना कर देता है। द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स लिटिल फीट। लिटिल मीन्स छोटे छोटे, फीट मीन्स पैर। ओके, साइलेंटली मीन्स चुपचाप, कम्स मीन्स आता है। फॉग जो होता है चुपके से, जिस तरह से बिल्ली आती है, कोई किसी को पता भी नहीं चलता, वैसे ही फॉग धीरे धीरे चुपके से बिल्ली की तरह आता है। इट कवर्स सिटी एंड हार्बर, और ये पूरे शहर और बंदरगाह को ढक लेता है। क्या? कोहरा। एंड, और देन, उसके बाद, इट लिव्स, और ये चला जाता है। क्वाइटली मीन्स चुपचाप। आजकल हम देख सकते हैं कि कोहरा आता है, कब आया कब चला गया हमें पता ही नहीं चलता। पोएट हमें हिम्मत बनाता है, उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। टू वैल्यू, वैल्यू मीन्स कद्र करना, आवर फ्रीडम भी इनकरेज करता है, हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि हमें जो आजादी मिली है, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस तरह से जब आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा आपको। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।